59 दिनों का ज्येष्ठ मास। लेकिन आखिर इस महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास को तप और सेवा का महीना कहा गया है। यह वर्ष का सबसे गर्म समय होता है। धरती तपती है, नदियां सूखने लगती हैं और हर जीव पानी की तलाश में भटकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, ज्येष्ठ मास में जलदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहा जाता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना, पशु पक्षियों के लिए जल रखना, गरीबों की सहायता करना सीधे भगवान तक पहुंचता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा विशेष फल देती है और इस बार अधिक मास के कारण ज्येष्ठ मास पूरे 59 दिनों तक रहेगा। यानी भक्ति, दान और पुण्य का समय और भी बढ़ गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। माधव बहुत गरीब था। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि घर में भोजन तक नहीं बचता था। लेकिन एक बात खास थी, माधव का मन बहुत साफ था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की दोपहर थी। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। उसी समय गांव में एक वृद्ध संत पहुंचे। उनके पैर धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और होंठ सूख चुके थे। उन्होंने गांव के कई घरों के दरवाजे खटखटाए। बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा? लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कोई आराम कर रहा था तो कोई अनदेखा कर रहा था। तभी माधव ने संत को देखा। वह तुरंत अपने घर आया। घर में ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन मिट्टी के घड़े में थोड़ा ठंडा पानी जरूर था। माधव वह घड़ा लेकर आया और दोनों हाथ जोड़कर संत को पानी पिलाया। संत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ज्येष्ठ मास में किया गया जलदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर संत ने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र बोलने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन में सुख और शांति अवश्य लाते हैं। उस दिन के बाद माधव ने गांव के बाहर पानी का घड़ा रखना शुरू कर दिया। रोज वह उसमें ठंडा पानी भरता। धीरे धीरे राहगीर वहां रुकने लगे। फिर गांव के दूसरे लोग भी प्रेरित होने लगे। किसी ने पक्षियों के लिए पानी रखा, किसी ने गरीबों को शरबत बांटना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। कुछ महीनों बाद माधव के जीवन में भी बदलाव आने लगा। उसका काम अच्छा चलने लगा। घर में खुशियां आने लगी। गांव वाले हैरान थे। तब लोगों को संत की बात याद आई कि जिस घर में दया, सेवा और जलदान होता है, वहां भगवान की कृपा जरूर होती है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास हमें सिर्फ पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें यह इंसानियत भी सिखाता है। अगर आप भी इस पवित्र महीने में किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं या जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान तक जरूर पहुंचता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आइए अंत में भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।